आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रेमल तूफान की। पश्चिम बंगाल में दस्तक रेमल तूफान दे चुका है। बंगाल और बांग्लादेश के बीच रेमल तूफान जो है वो टकराया। बंगाल में तेज हवा के साथ भारी बारिश। बंगाल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बंगाल में चली। कई जगह तेज आंधी की वजह से पेड़ उखड़ गए। पश्चिम बंगाल के दीघा में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को लगाया गया है। वहां पर टीम्स तैनात हैं। आपको 4 अलग अलग तस्वीरें चलिए दिखाते हैं रेमल तूफान से जुड़ी हुई। कुछ तस्वीरें बाद की हैं, किस तरह से रेमल तूफान तबाही लेकर आया वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और ये देखिए 4 तस्वीरें। समुद्र में लहरें बहुत ज्यादा तेज, जो बहाव है पानी का, जो लहरें हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिली। तेज हवाओं के साथ बारिश। जब इस तूफान ने दस्तक दी पश्चिम बंगाल में, दीघा में, सुंदरबन में, तो तेज हवाएं चलने लगी। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तेज हवा के साथ बारिश भी हुई। समंदर पर भी अलर्ट, समुद्र तट पर अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स तैनात की गई हैं। हालांकि पहले से ही 1 लाख लोगों को करीब बताया जा रहा है कि जो निचले इलाके में रह रहे थे समुद्र के आसपास, उन्हें पहले ही हटा दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन परेशानी फिर भी अगर लोगों को आती है तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। और चलिए आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक जुड़ गए हैं, जो कल से ही शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इंडिया न्यूज के दर्शकों को तमाम अपडेट पहुंचा रहे हैं इस रेमल तूफान से जुड़े हुए। फिलहाल तस्वीर कैसी है रैनिक वहां पर? कल तूफान ने दस्तक दी, तूफान के दस्तक की बाद की आज की सुबह कैसी? एकदम देखिए, आज सुबह से ही दिखा दे रहा है कि दिखाने का मेरा पीछे जो लहरें, बड़े बड़े लहरें उठ रहे हैं। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा गया था कि रेमल का जो इफेक्ट वो आज भी देखने को मिलेगा, रेमल का जो आफ्टर इफेक्ट वो आज भी रहेगा। और उसी कारण जो समुद्र है, समुद्र का लहर करीब 1.5 से 2 मीटर तक ऊंचाई हो सकता है। और वैसा ही दिखाई दे रहा है दीघा में। और दीघा का जो मौसम, वो मौसम भी आपको दिखाने का कोशिश करूंगा कि एकदम आसमान काला हो चुका है और धीमे धीमे बारिश भी हो रहा है और तेज हवाएं चल रहा है। ये पूरा घटना रेमल का इफेक्ट में ही हो रहा है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आईएमडी का जैसा रिपोर्ट था कि रेमल तूफान, रेमल चक्रवात तूफान कल रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे के अंदर हिट कर सकता है। वैसा ही कल रात में 11:30 बजे उनका लैंडफॉल हुआ है पश्चिम बंगाल का सागर द्वीप और उस बांग्लादेश का जो पेचुपारा, ये दोनों के बीच में उनका लैंडफॉल हुआ है 11:30 बजे। 11:30 बजे से लेकर करीब 4 घंटे तक उनका लैंडफॉल चला और लैंडफॉल करके वो बांग्लादेश की तरफ मूव कर गया। मगर उसका जो आफ्टर इफेक्ट, वो आफ्टर इफेक्ट बहुत सारे जगह में आ रहे हैं। ये आम लोग हैं, प्रशासन से जुड़े लोग हैं रहने? एकदम ये आम लोग हैं, सब लोग टूरिस्ट हैं। और टूरिस्ट का मैं विजुअल आपको दिखा रहा हूँ कि सब लोग दीघा का जो मौसम, दीघा का जो जी, दूसरी तरफ दीघा का ये मौसम। दादा, आप लोग तो घूमने के लिए आए हैं, तो रेमल का एक डर था, मगर अभी जो मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं कि डर लग रहा है? डर लग रहा है। डर लग रहा है। हाँ, तो एंजॉय कर रहे हैं कि डर लग रहा है? এনজয়। আমার তো কলকাতা থেকে প্রত্যেক বছর আসি, ট্রেনে আসি, কিন্তু এইবারে এত আমার ভালো লেগেছে, ট্রেনের টিকিট কাটিনি, তবু বাসে চলে এসেছি, এনজয় করার জন্য এসেছি। एंजॉय करने के लिए सब लोग आए हैं और भी लोग इधर शामिल हैं। मैडम, रेमल का इफेक्ट था, एक डर था, अभी का जो मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं कि रेमल का डर है अभी भी? एंजॉय करता है। एंजॉय कर रहे हैं दादा, एंजॉय कर रहे हैं कि डर लग रहा है? डर तो लगता है, लेकिन हम लोग चकदा नदिया से आया है स्टूडेंट लोगों को लेके। 19 स्टूडेंट चकदा मॉडल स्कूल के 5 क्लास के लिए लेके आया, लेकिन हम 25 में आया था। लेकिन हम लोगों का जो डर था, तो सुनामी जैसा होगा, लेकिन
ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोगों का जो प्रशासन के तरफ आप लोग क्या साइक्लोन एंजॉय करने के लिए इधर आए थे? एकदम साइक्लोन एंजॉय वो इसलिए आया था, वहाँ टीवी में देखा था, कभी मैं चक्षुष नहीं देखा, तो इसलिए आया था। जो हम नहीं जानता कि 26 में ऐसा दिक्कत आ जाएगा, 25 में आया था, तो हम लोग तो दिक्कत में पड़ गया, तो एंजॉय कर रहे हैं, क्या करूं, तो घर पे एकदम ही सब लोग ये चक्रवात तूफान को भी एंजॉय करने के लिए लोग आए हैं, देखने के लिए आए थे कि कैसा होगा। दादा, चक्रवात तूफान रेमेल हिट लैंडफॉल कर चुका है, मगर अभी भी जो सिचुएशन है वो देख के क्या डर लग रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए रेमल को देखने के लिए आए थे, लेकिन वैसा कुछ आप यहाँ लोग रेमल को देखने के लिए देखने के लिए ही आए थे, खास करके इसके लिए ही हम लोग सोच के आए थे, लेकिन वैसा कुछ तो इधर नहीं हुआ जैसे हम लोग। उसके लिए थोड़ा सा मन उदास भी है और थोड़ा सा खुशी भी है उसके लिए। एकदम रेमल का जो इफेक्ट नहीं हुआ, ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ दीघा में, उसका दुख है, ऐसा टूरिस्ट की तरफ से कहा जा रहा है। बेटा, तुम क्या एंजॉय कर रहे हो? हाँ, कितना एंजॉय कर रहे हो? बहुत। रेमल साइक्लोन देखने के लिए आए थे रेमल? हाँ, अभी कैसा लग रहा है? अच्छा। एकदम ही बच्चों को लेकर सब लोग आए हैं, और कल जैसे देखा जा रहा था कि प्रशासन की तरफ से दिखा दे रहा था कि ये समुद्र के किनारे में बिल्कुल कल पूरे इलाके को खाली करवाया जा रहा था जब आप रिपोर्ट कर रहे थे। आगे और भी लोगों से बातचीत कीजिएगा रहने, लेकिन पहले ये भी बताइए, चूंकि असर बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला है, ये अच्छी बात है, तभी यहाँ पर लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। क्या किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है, जनहानि की क्या कोई खबर है? कुछ लोग क्या मिसिंग भी हैं या फिर सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है? एकदम देखिए, दीघा में इसका असर नहीं हुआ, मगर साउथ 24 परगना और कोलकाता में सबसे ज्यादा इफेक्ट ले आया रेमल, क्योंकि रेमल का इफेक्ट में एक आदमी का मौत भी हो चुका है। जैसे कि कोलकाता का एंटली एरिया में मोहम्मद सजीब, वो जब कल रात को घर से निकले थे, उसी टाइम में तूफान चल रहा था, और उसी सिचुएशन में एक घर टूट गया, घर का पांचिल जो है, पांचिल टूट पड़ा उनके सर में, और वो दीवार टूटने की वजह से ही उनका मौत हो गया है, ऐसा कोलकाता पुलिस की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है। और रेमल का इफेक्ट में एक आदमी का मौत हो चुका है। और दूसरी तरफ देखा जाए, पूरा सुंदरबन एरिया में रेमल का जो इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा असर सुंदरबन, उत्तर दक्षिण 24 परगना, साथ ही साथ कोलकाता में भी। आप बने रहिए रैनिक। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया है रेमल तूफान को लेकर। ममता बनर्जी का बयान, घर पर रहने की ममता बनर्जी ने अपील की है, कहा है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें, ये तूफान भी गुजर जाएगा, हम आज और हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। ये प्रदेश की जनता को सीएम ममता बनर्जी की तरफ से आश्वस्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम हैं, डरने की जरूरत नहीं है, अपना ध्यान रखिए, घरों पर ही रहिए, ये तूफान भी गुजर जाएगा, ममता बनर्जी ने कहा। रैनिक मेरे साथ बने हुए हैं। रैनिक, ममता बनर्जी का ये बयान कि ये तूफान भी गुजर जाएगा, हम आपके साथ हैं। एकदम ही देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से कल रात में भी ये तूफान को लेकर नवान्न में जो कंट्रोल रूम तैयार किया गया था, उसमें से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उसके ऊपर मॉनिटर कर रहे थे, और जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट को अलर्ट किया गया था। जैसे कि दिखा गया, कल रात भर जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर है वो अरूप विश्वास की तरफ से रात भर जो कंट्रोल रूम ओपन करके रखा गया था, हर एक मिनिस्टर को रेडी रखा गया था, और जो भी परिस्थिति संभालने के लिए जो भी इमरजेंसी टीम है वो उनको भी तैनात किया गया था। मैं फिर से एक बार दिखाऊंगा कि ये जो रास्ता अभी का जो रास्ते में दिखाई दे रहा है, कल रात में ये रास्ता का परिस्थिति अलग था, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये इधर का जो इतना टूरिस्ट को ही कल रात को हटा दिया गया था। इससे ही पता चलता है कि प्रशासन कितना तैयारी करके रखे थे इस रेमल तूफान को लेकर, क्योंकि एक तरफ जब आयला अम्फान जैसे चक्रवात तूफान टकराया था पश्चिम बंगाल में, उसी टाइम में जितना क्षयक्षति हुआ था उसको नजरअंदाज करते हुए प्रशासन की तरफ से जो बंदोबस्त वो कल रात से तैयारी
चालू हो चुका था। कल रात से ही कल सुबह से ही दिखाया जा रहा था कि पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से जो टूरिस्ट थे उनको हटाया गया था। और उसके बाद कल से जब ये रेमल तूफान का इफेक्ट इधर दिखा में कम होने लगा है, उसके बाद ही टूरिस्ट को इधर अलाउ किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं और ये मौसम का चलिए ठीक है, रैनिक आप बने रहिए, आप बने रहिए। कुछ और खबरें इससे जुड़ी हुई अपने दर्शकों को बता देते, फिर आऊंगी मैं आपके पास। पश्चिम बंगाल तूफान का असर ये कि घर की छत टूटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई जगह तेज आंधी की वजह से पेड़ उखड़ गए। अच्छी बात यह कि नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, एक व्यक्ति की मौत की जरूर खबर मिल रही है। एक कैजुअलिटी रेमल तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा घरों को लोगों के नुकसान जरूर पहुंचा है, कई मुख्य मार्ग बाधित हो गए, कई पेड़ टूटकर गिर गए। लेकिन आज स्थितियां बेहतर हैं कल के मुकाबले। कई जगह जब इस तूफान ने कल दस्तक दी, जब इसका फॉल हुआ तो तेज आंधी तूफान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और एक शख्स की मौत की खबर है। और रेमल तूफान पर दिल्ली से बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग की। महा तूफान पर एक्शन मोड में पीएम मोदी। बंगाल को केंद्र सरकार का पूरा समर्थन, ये पीएम मोदी की ओर से कहा गया। हालात पर गृह मंत्रालय की नजर है, गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए है सभी हालातों पर। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की ओर से हाई लेवल मीटिंग कल रेमल तूफान को लेकर की गई। और चलिए आपको तस्वीरें अलग अलग दिखाते हैं इस तूफान के अपडेट्स के साथ। सभी बंगाल में महा तूफान की दस्तक, रेमल तूफान एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली में कल हाई लेवल मीटिंग पीएम मोदी की ओर से की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के साथ केंद्र सरकार है, हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। गृह मंत्रालय की भी इस पर नजर है। तेज आंधी से नुकसान भी जरूर हुआ है। तीसरे विंडो में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आंधी तूफान, जबरदस्त तेज बारिश कल जब फॉल हुआ इस तूफान का तो देखने को मिली। रैनिक ग्राउंड पर मौजूद है इंडिया न्यूज संवाददाता। रैनिक तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज कल के मुकाबले स्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर हैं। कल समुद्र किनारे तट से सभी को हटाया जा रहा था प्रशासन की ओर से, लेकिन आज लोग बड़ी संख्या में वहां पर जो टूरिस्ट हैं वो पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रैनिक हाई लेवल मीटिंग कल की गई। क्या केंद्र सरकार के संपर्क में राज्य सरकार है? एकदम ही देखिए, चक्रवात तूफान को लेकर जैसा तैयारी पश्चिम बंगाल में चल रहा था, वैसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी इस बात को लेकर ध्यान में रखा गया था। कल हाई लेवल मीटिंग भी किया गया था और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ एनडीए को नोटिस भेजा गया था। उसके बाद ही 14 टोटल पश्चिम बंगाल का हर एक जगह में 5 जगह में तैनात कर दिया गया। 14 एनडीआरएफ टीम का 5 एनडीआरएफ टीम दीघा में भी मौजूद था। मगर जिस तरीके का घटना, जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम हुआ। मगर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है सुंदरबन कोलकाता, उस जगह में सुंदरबन में अभी एनडीआरएफ टीम का काम भी चल रहा है, ऐसा खबर भी आ रहा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार के साथ संयोग बनाए रखा हुआ है और पूरा घटना का डिटेल्स दिल्ली की तरफ से लिया जा रहा है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से लिया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में कितना भी जी रेमल का जो इफेक्ट, वो इफेक्ट दिल्ली के ऊपर, दिल्ली का नजर भी है इसके ऊपर। बिल्कुल, तो देखिए केंद्र सरकार की भी नजर है रेमल तूफान को लेकर। आज को लेकर भी क्या अलर्ट है किसी तरह का? हालांकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं लोग अब पहुंचे हुए हैं, अब इस मौसम को एंजॉय लोग करना चाहते हैं। आज भी किसी तरह का अलर्ट है क्या? अलर्ट रहने की जरूरत है क्या अभी वहां पर रहने, या फिर खतरा टल गया है? एकदम ही देखिए, अभी भी खतरा देखिए अभी भी खतरा नहीं टला है। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज भी रेमल का जो इफेक्ट, वो इफेक्ट दिखने को मिलेगा। फिलहाल रेमल का जो वो आई बांग्लादेश की तरफ चला गया है, मगर रेमल का जो रेडियस, वो रेडियस है करीब 350 से 400 किलोमीटर। और इसी वजह से आज शाम तक ये रेमल का जो इफेक्ट वो बंगाल में देखने को मिलेगा। हाई अलर्ट में रखा गया है दीघा को, उसके साथ बकखाली, ये जो टूरिस्ट स्पॉट है, ये टूरिस्ट स्पॉट को भी हाई अलर्ट में रखा गया है। और सुबह से ही जो तेज हवाएं चलने लगा है दीघा में, और जो एकदम
लहरें भी आम दिनों से ज्यादा है, करीब 1.5 से 2 मीटर तक ये लहरें उठेगा, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा था कि आज भी सोमवार को शाम तक ये खतरा नहीं टला है। कि हम लोग नहीं बोल सकते कि खतरा टल गया है, क्योंकि कल रात में कुछ नहीं हुआ, उसके बावजूद भी इतना ये जो लहरें एक डर फैला रहा है। और आईएमडी की तरफ से जो भी कहा जा रहा है कि आज शाम के अंदर रेमेल का जो आफ्टर इफेक्ट दिख सकता है। 5 जिला को अभी हाई रेड अलर्ट किया गया है, जिसमें पूर्व मेदिनीपुर का दीघा एरिया पड़ता है और दीघा बॉक्खाली, साउथ 24 परगना का बॉक्खाली एरिया, उसके साथ कोलकाता, हावड़ा को भी हाई अलर्ट में रखा गया है। यानी कुल मिलाकर रेमेल का जो इफेक्ट, कल रेमेल का जो तस्वीर हम लोगों के साथ सामने आया था, रात भर में रेमेल का जो 4 घंटे तक रेमेल का जो इफेक्ट चल रहा था कोलकाता, साउथ 24 परगना में, और उसी इफेक्ट अभी खतरा नहीं टला है। आज शाम तक ये रेमेल का जो इफेक्ट वो दिखने को मिलेगा। हल्का सा बारिश भी हो सकता है और किसी जगह में भारी बारिश का संभावना बात भी आईएमडी की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, तो देखिए खतरा भी पूरे तरीके से टला नहीं है, हालांकि असर कम है काफी, और यही वजह के पीछे लोगों की भीड़ रैनिक की नजर आ रही है। रैनिक, अगर पॉसिबल हो तो लोगों से अभी बातचीत कीजिए, डर नहीं है क्या लोगों में? और प्रशासन आज लोगों को हटा नहीं रहा क्या वहां से, या फिर प्रशासन है ही नहीं मौजूद वहां? देखिए, प्रशासन की तरफ से इधर टहल दिया जा रहा है, पुलिस की तरफ से भी इधर जो रूट मार्च वो किया जा रहा है, जो टीम को भी इधर मौजूद रखा गया है। मगर जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट कल पूरा दिन भर वो लोग होटल में था, उसके बाद आज थोड़ा एंजॉय करने के लिए बाहर आया था। रेमेल का डर है कि एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? एंजॉय करते हैं हम, एंजॉय कर रहे हैं। तो रेमेल देखने के लिए कि इधर आए थे? वैसे तो आए तो इसीलिए थे। तो कैसा लग रहा है अभी? ठीक है, बस जाने नहीं दे रहे हमें तो नहाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैडम, रेमेल का डर लग रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? इंजॉय कहाँ हुआ, कल आया, घूम ही नहीं पाया, इंजॉय तो हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। तो आज सुबह से कैसा लग रहा है? आज सुबह से थोड़ा ठीक लग रहा है। रेमेल का डर है कि इधर का मौसम का एंजॉयमेंट है? हाँ, डर तो है ही है, थोड़ा बहुत डर तो है ही। बिल्कुल, तो पश्चिम बंगाल दीघा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन आज नॉर्मल है, लेकिन कोलकाता साथ ही साथ सुंदरबन के जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट आज भी जारी किया गया है। रैनिक, आपका फिलहाल शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।